युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए सभी युवा आज पूरे प्रदेश से निकल कर आए हैं। युवाओं के साथ न्याय किया जाए। आपने कहा था कि सरकार बनते ही मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन केवल ये भाषा तक सीमित रह गया। इन युवाओं के लिए न्याय दिलाया जाए और मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे मीडिया बंधुओं का कि आप लोगों ने इस आवाज को उठाया, सच्चाई दिखाई। 2019 से लेकर 2026 तक 65 से 81 बार पेपर लीक हो चुका है। बताओ, युवा अपने हक अधिकार की मांग यहाँ सड़कों पे कर रहा है, काकरोच बनकर कर रहा है। सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश ने शब्द का इस्तेमाल किया कॉकरोच, ये बच्चे कॉकरोच है, उनकी नई पीढ़ी, उनका भविष्य कॉकरोच है, उनको ये समझना चाहिए। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, आप हमारे साथ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के वेश में युवा हैं, वो क्या मांग को लेकर लखनऊ आए थे, आपकी क्या मांग थी और क्यों लखनऊ आए थे? देखिए, आज 12 जून 2026 को इस लखनऊ के इको गार्डन में सभी हमारे देश के युवा इसलिए आए हैं, वे सरकार से मांग कर रहे हैं जो पेपर लीक के मामले हैं, जो सरकारी पदों में भर्तियों का प्रक्रिया है, उस पर सवाल है और सरकार इसको दुरुस्त करें ताकि युवाओं के साथ न्याय हो सके। लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षा भी दी जा रही है और रोजगार भी दिया जा रहा है, तो कैसे क्या देखते हैं फिर युवा क्यों इतना परेशान है? देखिए, अगर उनके साथ न्याय होता तो ये लोग यहाँ नहीं आते, ठीक है। इसलिए युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए सभी युवा आज पूरे प्रदेश से निकल कर आए हैं और यहाँ मांग करने आए हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से इन युवाओं के साथ न्याय किया जाए। आपने कहा था कि सरकार बनते ही मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन केवल ये भाषा तक सीमित रह गया और इसलिए मैं चाहता हूं इन युवाओं के साथ आवाज उठाया जाए, इन युवाओं के लिए न्याय दिलाया जाए और मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे मीडिया बंधुओं का कि आप लोगों ने इस आवाज को उठाया, सच्चाई दिखाया। पेपर लीक मामले में क्या कहना चाहते हैं? पेपर लीक मामले में हम यही चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा होगा, तभी जो आज सत्ता में है उनकी सोच बदलेगी और कुर्सियां हिलेंगी। जिस तरीके से 2019 से लेकर 2026 तक 65 से 81 बार पेपर लीक हो चुका है। बताओ, युवा अपने हक अधिकार की मांग यहाँ सड़कों पे कर रहा है, काकरोच बनकर कर रहा है। बताओ, देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने हम युवाओं को कॉकरोच बोला है, कहा बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा कॉकरोच है। बताइए, अब हम लोग क्या, देश के जो भाई सत्ता और लोकतंत्र किसी के बाप की जागीर है। हमारे 1947 में अगर ये दलाल मीडिया अगर होती तो हमारा देश आजाद नहीं होता। उनमें मेरा महंगाई उस पर क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है तो उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई, अब जब पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग होंगे, जनपद को संभालेंगे, IAS PCS बनेंगे, जब पढ़े लिखे लोग नेता बनेंगे तब IAS PCSओं का दुख दर्द समझेंगे, अपनी कुर्सी के चक्कर नहीं कर पाएंगे। अब बिना पढ़े लिखे और भी हमारे साथ युवा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप जो क्वेश्चन लिए हैं, योगी सरकार वीक है, इसका पेपर लीक है, क्या मतलब है? यानी जितने भी एग्जाम कराए, कोई ऐसा शुचितापूर्ण एग्जाम नहीं, एक भी एग्जाम नहीं योगी सरकार नहीं करा पाई अभी तक। कोई भी पेपर हो, हर पेपर लीक है, चाहे जो अभी लेखपाल का हुआ उसे पेपर लीक। हम लोग री एग्जाम के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, यूपी री एग्जाम और SI का स्कोर कार्ड जारी है, क्योंकि हमारे देख रहे हैं से लेके हमारे मतलब संपर्क में उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, यहाँ के लोग सारे स्टूडेंट हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जितने भी पढ़ने वाले बच्चे, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ UPSI में। ऐसा क्या है जो नहीं हुआ? कहाँ के लड़के आ गए जो सिलेक्शन ही किसी का नहीं हुआ? 12-18 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि धांधली हुई एग्जाम में। UPSI की मेरिट 30 देखिए, अब आप देखिए, यहाँ पर ये प्रदेश स्तर पर ये डबल इंजन की सरकार है। देश की जनता ने उनको केंद्र में बैठाया, प्रदेश में बैठाया। ना आप प्रदेश स्तर का एग्जाम करवा पा रहे, ना आप राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा करवा पा रहे। टोटल फेलियर आप CBSE का पेपर नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। ये शिक्षा मंत्रालय में हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो है अकाउंटेबिलिटी। क्या लगता है, सरकार जो आपकी मांग है आज वो पूरी हो जाएगी? पूरी करनी पड़ेगी, दूसरों को ऑप्शन ही नहीं उनके पास।
फिर प्रोटेस्ट वो उनको पूरी करनी पड़ेगी। प्रोटेस्ट में फिर यही प्रोटेस्ट होगा, फिर यही लखनऊ में हम लोग फाइनल तो जंतर मंतर में ही होगा। अगर वहाँ पे जाने के बाद में सभी लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ करेंगे और इलाहाबाद में करेंगे, तो वही लोग वाले हमको यूपी ट्रिपल से आज का प्रोटेस्ट कितना सफल हुआ? अभी तो मतलब सफल होगा अभी तो मतलब 100% सफल है, क्योंकि कुल मिलाकर के चाहे प्रदेश स्तर का परीक्षा हो या केंद्र स्तर का परीक्षा हो, कुल मिला के छात्रों की बात थी और छात्र ही यहाँ पर एकत्रित हुए। चाहे ये यूपीएसआई का पेपर लीक कोई पैसे बुला के कोई नहीं है, ये सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ कोई पैसे योगी और मोदी के हम लोग रैलियों में 500 रुपए दे के नहीं आए, हम लोग अपना किराया भाड़ा सब कुछ लगा के अपने आप आए। और यहाँ पे जितना कोई बिना पैसे अब मेहनत भी करे, हेलमेट चोरी हो मैं आपको बता दूं, मैं सुल्तानपुर से, मैं अधिवक्ता हूं, मैं सुल्तानपुर से अपना पैसा लगा कर यहाँ पर आया हूँ, एक दिन का नुकसान करके आया हूँ। किस लिए आया हूँ? इसलिए आया हूँ कि जो 17 बच्चे हमारे जिनकी जान चली गई, आने वाले युवा इकट्ठा हुए, मान लो अगर मेरा सिलेक्शन अब नहीं हुआ, 2-3 साल एज बची हुई है, नहीं हुआ, हम कोई नौकरी कर लेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य का क्या, बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? हमारे पास महिला भी है, बात करेंगे कि एक्चुअली जो हमारे पेरेंट्स से कहते हैं, माता पिता से कहते हैं कि बच्चों के साथ कृपया आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका भविष्य क्या होगा? हमारे सामने एक माता भी है, बात करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मुख्य राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉकरोच, ये बच्चे कॉकरोच है, उनकी नई पीढ़ी, उनका भविष्य कॉकरोच है, उनको ये समझना चाहिए। और उसके साथ साथ सारी जनता को ये समझना चाहिए कि हम कैसे सिस्टम में सुधार दें, कैसे सिस्टम सुधारें, और अगर अब न जागे तो कभी नहीं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे के युवा हैं, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी मांग क्या है और कितना सफल हुआ आपका ये प्रोटेस्ट? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए और बस कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता हो जाएगा इस्तीफा? बिल्कुल, जब सारे युवा इकट्ठा हैं यहाँ पे, उनका इस्तीफा चाहिए, बस चाहिए। हो जाएगा? तो होना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा इस्तीफा, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उनके पास। अगर नहीं हुआ तो आप ये बात बताइए कि यहाँ इतनी जो है आंदोलन चल रहा है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत अलॉन्ग विद जो है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लंदन की सैर कर रहे हैं 75 जजों को लेकर के हाई कोर्ट के। बताइए न्यायपालिका का क्या हाल होगा? स्टेट हर जगह पार्टी इंडिविजुअल लड़ रहा है मुकदमा, क्या हमारी न्यायपालिका प्रभावित नहीं होंगी इससे? आप बताइए, संविधान में लिखा हुआ न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग स्तंभ है, लेकिन दोनों यहाँ साथ में टहल रहे हैं। बताइए क्या होगा लोकतंत्र का, कहाँ जाएगा लोकतंत्र, क्या होगा भविष्य? ये तो स्टार्टिंग है, अभी आगे क्रांति होगी, आगाज है। हम लोग सिर्फ अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए भी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम करिए भाई, मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विदेश मंत्री, इनके बच्चे विदेश पढ़ने चले जाएंगे, लेकिन जो आम जनता यहाँ की, उसके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? उनके बच्चे सरकार का कहना है कि शिक्षा को मैंने मजबूत किया, इस सारे स्कूल बंद करके वहाँ पे सुनिए मुझसे, आप फैक्ट सुनिए, नहीं फैक्ट सुनिए। चाहे एस शंकर हो, उनका लड़का अमेरिका में सेटल्ड है, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, उनका लड़का कहीं लंदन में सेटल्ड है, यहाँ गडकरी साहब है, उनका लड़का इथेनॉल बेच रहा है, सब जो है आप गडकरी साहब बने हुए हैं। और यहाँ की जनता को, यहाँ के बच्चों को सनातन सिखाया जा रहा है, गौवंश के बारे में सिखाया जा रहा है। आप सनातन अपने बच्चों को बुलाओ ना, सनातन की रक्षा अगर तुमको ज्यादा करवानी है, पहले अपने बच्चों को लगाओ, अपने गौवंश बिल्कुल। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार इसमें लगे हुए हैं, और यहाँ से जो है कितना गोवंश एक्सपोर्ट होता है यूपी में। अगर तुमको गौ माता की इतनी इज्जत है, सम्मान है, तो तुरंत उसको जो है राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करो, राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करो। अगर तुमको राजनीति करना बंद करो, राष्ट्रीय पशु करो। अगर तुम्हें करना है, सबसे बड़ी फैक्ट्री एशिया के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी बीजेपी सरकार के कोई वहाँ के मंत्री, मतलब वो है, उन्हीं की वो फैक्ट्री गौ मांस वाला जो इनका यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। उन्नाव में सबसे बड़ी फैक्ट्री गौ मांस, एशिया की सबसे बड़ी गौ मांस फैक्ट्री है। तो आप देख सकते हैं कि युवा अपने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनकी मांग कितना पूरा किया जाता है और ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाता है, ये सभी बात के देख ले रहे हैं।